तो अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे 6 स्टेप की, और वो है आइट्रेशन या एक्सपेरिमेंटेशन, आप यूं कह दीजिए। आपने देखा कि हमारे पास जो हमारा फ्रेमवर्क है वो टोटल 6 स्टेप फ्रेमवर्क है, जिसमें आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर आप डेटा, आपने सारे जो स्टेप्स थे वो देखिए कि आपने मॉडलिंग की लास्ट लेक्चर के अंदर। अब जब मॉडलिंग के बाद आपके पास एक फेयरली गुड रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन और रहता है कि आप उस डेटा, उस मॉडल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें, देखें कि क्या मैं इसको मजीद इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं इसको एज फॉर एज, दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि एक मॉडल के दो एस्पेक्ट्स होंगे, या तो आप उसकी एक्यूरेसी बढ़ा रहे होंगे या उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम कर रहे होंगे, कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, एक्यूरेसी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ठीक है, तो आपने बस इन दो चीजों पे गौर करना है कि या तो मैं इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम कर दूं या फिर इसकी एक्यूरेसी बढ़ा दूं, और इनका आपस में आपने बैलेंस रखना है, कंप्रोमाइज रखना है। तो ये है बेसिकली टोटल प्रोसेस, जिसके अंदर आपने पूरे 6 स्टेप्स को देखना है, रिपीट करना है, और अपने मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करते रहना है। अब आपने देखा कि हमने एक पूरा फ्रेमवर्क और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जाना, तो ये था फ्रेमवर्क। अब हमें कुछ टूल्स चाहिए, हमें कुछ टूल्स चाहिए जिनको हम यूज करके इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर सकें, और वो टूल जो हैं लकीली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनाकोंडा। ठीक है, ये एनाकोंडा वो सांप वाला एनाकोंडा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एनाकोंडा है, मैं सब आपको बता दूंगा। एनाकोंडा, एनाकोंडा की स्पेलिंग ही नहीं आते मुझे, कभी कभी भूल जाते हैं, एनाकोंडा। ठीक है, उसके बाद एनाकोंडा के अंदर एक आईडी होता है जिसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, वो भी मैं आपको दिखाता हूं क्या है वो, अभी हम टूल्स में जाएंगे, तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा, अब आपने देखा कि हमारे पास टोटल कितने थे स्टेप्स, टोटल कितने, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैं इसको अगेन लेट्स मेक इट मोर शॉर्ट। ओके, तो मैंने इमेज को रिसाइज कर लिया। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो फ्रेमवर्क है इसको अप्लाई करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। अब मैं जरा उन टूल्स को ब्रेक डाउन करने लगा हूं कि ये पूरा फ्रेमवर्क, ये जो टोटल फ्रेमवर्क है ना, ये हम अप्लाई करेंगे एनाकोंडा के अंदर, एनाकोंडा। ठीक है, और उसका एक आईडी है जिसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अच्छा, ये चीज हो गई। अब इसके अंदर जो डेटा एनालिसिस है और इवैल्यूएशन है और फीचरिंग है, ये टोटल काम, ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये हम करेंगे लाइब्रेरीज के जरिए, जिनमें 3 लाइब्रेरी सबसे ऊपर हैं। पहली है पांडा, दूसरी है मैट प्लॉट लाइब्रेरी, LIB इसको कहते हैं। ठीक है, 2, और तीसरी है नमपाई, जो कि बेसिकली अगेन डेटा वैल्यूएशन के लिए होती है, नमपाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट जो फीचर है वो है मॉडलिंग का। मॉडलिंग हम कैसे करेंगे? मॉडलिंग के लिए मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं, जिनमें सबसे ऊपर है टेंसरफ्लो, टेंसरफ्लो। उसके बाद है हमारे पास पाईटॉर्च, PyTorch, और फिर हमारे पास साइकिट लर्न है, SKITLEARN, लर्न, समझ जाए, सही होगी बात। ओके जी, तो ये वो टूल्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं। डेटा विजुलाइजेशन के लिए हमने ये टूल यूज करने हैं, मॉडलिंग के लिए हमने ये टूल यूज करने हैं, और ये सारा काम हमने किस में करना है? एनाकोंडा। गुड हो गई जी बात। तो चलिए, अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बताता हूं कि आपने परेशान नहीं होना कि यार इतनी सारी लाइब्रेरी, इतने सारे टूल, अब ये पता नहीं हमें कैसे पता चलेगा। वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, सही होगी बात, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। हमें इनके वो फंक्शन चाहिए जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए।